नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल डिजास्टर के बारे में जो हर साल लाखों लोगों को परेशान करता है। बाढ़। जी हाँ, बाढ़, जो देखने में तो पानी का एक सैलाब लगता है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ बर्बादी। जब किसी जगह पर जरूरत से ज्यादा पानी भर जाता है, नदियां उफान पर आ जाती हैं, समुद्र का पानी जमीन में घुस जाता है, तो समझो आ गई बाढ़। ये कई कारणों से आ सकती है, कभी कुदरती तो कभी इंसानों की वजह से। इस वीडियो में हम जानेंगे बाढ़ के क्या क्या कारण होते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और सबसे जरूरी इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए मिलकर समझते हैं इस गंभीर मुद्दे को, क्योंकि जानकारी ही बचाव का पहला कदम है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बारिश जीवन के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बारिश अगर गुस्से में आ जाए तो तबाही ला सकती है। जी हाँ, जब किसी जगह पर लगातार बिना रुके जोरदार बारिश होती रहती है तो वह बाढ़ का कारण बन सकती है। ऐसी बारिश को हम बहुत तेज बारिश कहते हैं। ऐसी हालत में जमीन पानी सोख नहीं पाती, नदियां और नाले उफान पर आ जाते हैं और पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डुबाते हुए आगे बढ़ता है। ये समस्या खास तौर पर बारिश के मौसम में देखने को मिलती है, खासकर भारत और उसके आसपास के देशों में, जहां बारिश जीवनदायी तो होती है लेकिन साथ ही साथ विनाशकारी भी साबित हो सकती है। नदियां, जिन्हें हम जीवनदायिनी कहते हैं, जिनके किनारे शहर बसते हैं, वही नदियां उफान पर आकर तबाही भी मचा सकती हैं। बारिश का पानी, पहाड़ों से पिघलता बर्फ, सब कुछ नदियों में ही आकर मिलता है। लेकिन जब यह पानी नदी की क्षमता से ज्यादा हो जाता है तो नदी अपने किनारों को तोड़ देती है, आसपास के इलाकों में फैल जाती है, और लीजिए आ गई बाढ़। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी हमारी बड़ी बड़ी नदियां जो हमें जीवन देती हैं, हर साल बाढ़ का कहर भी बरसाती हैं, जिससे लाखों लोग परेशान होते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। बांध, इंसान की तरक्की का निशान, पानी को रोकने का जरिया, लेकिन कभी कभी यही बांध बन जाते हैं मुसीबत की जड़। जब बांध में पानी खतरे के निशान से ऊपर चला जाता है तो उसे निकालने के लिए पानी छोड़ा जाता है। ये पानी अगर आराम से न छोड़ा जाए तो देखते ही देखते बाढ़ का रूप ले सकता है, और अगर खुदा न खास्ता बांध टूट जाए तो फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत आना तय है। बांधों का बनाना और उनकी देखभाल पूरी सावधानी और मजबूती से होनी चाहिए, वरना ये सुरक्षा कवच खतरे की घंटी में बदलने में देर नहीं लगाते। चैप्टर 4, जब समंदर ले लेता है पूरा बदला। समंदर विशाल, गंभीर, रहस्यमय, लेकिन साथ ही साथ उग्र और प्रचंड। जब समंदर को गुस्सा आता है तो समुद्र के किनारे रहने वालों के लिए बहुत बुरा वक्त आ जाता है। चक्रवात, सुनामी या समुद्री तूफान, ये सब समुद्र के गुस्से वाले रूप हैं जो समुद्र के किनारे बाढ़ चलाते हैं। समुद्र का पानी बढ़ता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और देखते ही देखते आसपास के इलाके पानी में डूब जाते हैं। ये प्राकृतिक प्रकोप तटीय क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है और लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 5, मिट्टी का कटाव, जब जमीन होती है कमजोर। पेड़ पौधे प्रकृति का वरदान, जमीन को मजबूती से पकड़े रहते हैं, लेकिन जब हम इन्हें काटते हैं तो जमीन कमजोर हो जाती है और शुरू होता है मिट्टी का कटाव। पहाड़ी इलाकों में यह समस्या और भी गंभीर है। यहाँ कटी हुई मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहकर नदियों और झीलों में जमा हो जाती है, जिससे उनकी गहराई कम हो जाती है। नतीजा, नदी या झील में थोड़ा सा पानी आने पर ही बाढ़ का खतरा मंडराने लगता है। चैप्टर 6, जलवायु परिवर्तन, भविष्य का खतरा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया जिस खतरे से जूझ रही है वह है जलवायु परिवर्तन। ये एक ऐसा खतरा है जिसके कारण मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी तो कभी अचानक बारिश, कभी सूखा तो कभी बाढ़। जलवायु परिवर्तन के कारण भारी बारिश, चक्रवात और समुद्र का पानी बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसके लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। उतरो, बाढ़ से बचाव, जागरूकता ही है सुरक्षा। दोस्तों, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। कुछ सावधानियां बरतकर, कुछ कदम उठाकर हम इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान दें, सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, अपने घरों में पानी निकासी की उचित व्यवस्था रखें। सरकार को भी चाहिए कि वह पानी के इस्तेमाल पर ध्यान दे, पानी निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाए और जंगलों को बचाने पर जोर दे। याद रखिए, जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाढ़